नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक पावन और प्रेरणादायक कथा जो भक्ति, विश्वास और धर्म की शक्ति को दर्शाती है। अंत तक जरूर सुने क्योंकि यह कथा आपके मन को शांति और प्रेरणा से भर देगी। चलिए शुरू करते हैं। यह कथा भगवान विष्णु के अद्भुत नृसिंह अवतार की है, जिसमें भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और असुर राजा हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत दर्शाया गया है। जब अत्याचार बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब भगवान ने आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप धारण कर भक्त की रक्षा की। सृष्टि के आदि काल में जब जब धर्म पर संकट आया, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर संतों और भक्तों की रक्षा की तथा दुष्टों का विनाश किया। उन्हीं अवतारों में से एक है नृसिंह अवतार, जो भगवान का चौथा अवतार माना जाता है। यह कथा है भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति की और उनके पिता हिरण्यकशिपु के घोर अहंकार की। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति प्राचीन काल में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति से दो असुर पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और महत्वाकांक्षी थे। वे देवताओं से घृणा करते थे और भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर समस्त लोकों में आतंक मचा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठा। उसने प्रण लिया कि वह भगवान विष्णु से बदला लेकर रहेगा। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या। हिरण्यकशिपु ने सोचा, यदि मुझे अमरत्व मिल जाए तो मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता हूँ। वह वन में चला गया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने तप किया। उसने भोजन त्याग दिया, केवल वायु पर जीवित रहा। उसका शरीर दीमकों से ढक गया, पर उसका संकल्प अडिग रहा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई से वर मांगा, मेरी मृत्यु न किसी देवता से हो, न असुर से, न मनुष्य से, न पशु से, न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि वह लगभग अमर हो गया है। अत्याचार का आरंभ। वर प्राप्त करते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त कर दिया, स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा हो। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। चारों ओर भय का वातावरण फैल गया। प्रहलाद का जन्म इसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थीं। देवताओं ने सोचा कि असुर का पुत्र भी दुष्ट होगा, इसलिए वे कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने कयाधु को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहां वे भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। गर्भ में पल रहे बालक ने भी वह कथा सुनी। वही बालक आगे चलकर प्रहलाद कहलाया, भगवान विष्णु का महान भक्त। प्रहलाद की भक्ति। समय बीता, प्रहलाद बड़े हुए। उन्हें शिक्षा के लिए गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर के पास भेजा गया। गुरु उन्हें राजनीति, युद्धकला और असुर नीति सिखाते थे। पर जब भी अवसर मिलता, प्रहलाद अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु की महिमा सुनाते। वे कहते, सच्चा ईश्वर एक है, नारायण, वही सबके स्वामी हैं। यह बात धीरे धीरे हिरण्यकशिपु तक पहुंची। पिता और पुत्र का संवाद। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रेम से प्रहलाद को गोद में बैठाया और पूछा, बेटा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा?
प्रहलाद ने सरलता से उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने सीखा है कि भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं। उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुरुओं को डांटा। उन्होंने कहा, महाराज, हमने ऐसा नहीं सिखाया। यह स्वयं ऐसा कहता है। प्रहलाद को मारने के प्रयास। अब हिरण्यकशिपु ने निश्चय किया कि वह प्रहलाद को मार डालेगा। पहला प्रयास, सैनिकों ने प्रहलाद को शस्त्रों से घेर लिया, पर शस्त्र टूट गए, बालक को खरोंच तक न आई। दूसरा प्रयास, विष दिया गया। प्रहलाद ने विष को प्रसाद समझकर पी लिया, कुछ न हुआ। तीसरा प्रयास, हाथियों से कुचलवाया गया, हाथी शांत हो गए। चौथा प्रयास, विषैले सर्प छोड़े गए, सर्प उनके चरणों में लिपट गए। पांचवा प्रयास, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, वे सुरक्षित नीचे आ गए। होलिका देहन। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका विचार था कि प्रहलाद जल जाएगा, पर हुआ उल्टा। भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इसी घटना की स्मृति में आज भी होली का त्योहार मनाया जाता है। अंतिम चुनौती। अब हिरण्यकशिपु क्रोध में पागल हो गया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। नृसिंह अवतार का प्रकट होना। जैसे ही स्तंभ टूटा, भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, न आधा मनुष्य न पूरा पशु। सिंह का मुख, मनुष्य का शरीर, तेजस्वी नेत्र, विशाल नख। वह थे भगवान नृसिंह। वरदान का भंग। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की चौखट पर न अंदर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर रखा, न धरती न आकाश। न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का उल्लंघन किए बिना भगवान ने दुष्ट का अंत किया। प्रहलाद की स्तुति। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी पास जाने से डर रहे थे। तब प्रहलाद आगे बढ़े। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं। भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। शिक्षा। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अहंकार का अंत निश्चित है। दूसरी, सच्ची भक्ति में भय नहीं होता। तीसरी, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। नृसिंह अवतार यह संदेश देता है कि जब अधर्म सीमा पार कर देता है, तब न्याय अवश्य प्रकट होता है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इस दिव्य कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहें राणा विनोद ब्लॉग्स के साथ। जय श्री नृसिंह देव।